वेलकम बैक इन ऑटोकैड 2021 ट्यूटोरियल्स। एंड आज की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऑटोकैड में हम कैसे रोटेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम स्केल कमांड का यूज करते हैं एंड देन स्ट्रेच कमांड का यूज कैसे करते हैं। तो बेसिकली रोटेट कमांड का हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। स्केल कमांड का हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को स्केलिंग करने के लिए। किसी ऑब्जेक्ट को जैसे मुझे एनलार्ज करना है या रिड्यूस करना है तो उस केस में हम स्केल कमांड का यूज करते हैं। स्ट्रेच कमांड का यूज करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना है, खींचना है या फिर साइज को थोड़ा बढ़ाना है या छोटा करना है तो हम स्ट्रेच कमांड का यूज करते हैं। ये सारे टॉपिक हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जो आज हम देखने वाले हैं। और स्क्रीन पर ये यहाँ पर 2 पिक्चर्स भी हैं जो पिक्चर्स शो कर रही कि ये एक ऑब्जेक्ट है। इसमें बेस पॉइंट है। जब इसको हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये पॉजिटिव एंगल के साथ इस तरीके से रोटेट होगा और 50 डिग्री में कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। -50 डिग्री में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में यूज होगा। और जैसे मैंने आपको बताया था ये स्ट्रेचिंग कमांड है कि बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को जब हमें स्ट्रेच करना होता है तो हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए इन सारे कमांड को हम ऑटोकैड में देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ऑटोकैड में यूज करते हैं। शॉर्ट कीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रोटेट का शॉर्ट की है RO, स्केल का शॉर्ट की है SC एंड देन स्ट्रेच का शॉर्ट की है S एंटर। सो मैंने यहाँ पर ऑटोकैड ओपन कर लिया है और ऑटोकैड में देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर रोटेट कमांड होता है, कहाँ पर स्केल कमांड होता है और कहाँ पर स्ट्रेच कमांड होता है। तो मॉडिफाई पैनल्स पर जब आप जाएंगे ऑटोकैड में तो यहाँ पर आपको रोटेट कमांड मिलेगा जिसका शॉर्ट की RO एंटर है, स्केल कमांड मिलेगा जिसका शॉर्ट की है SC एंटर एंड देन स्ट्रेच कमांड मिलेगा जिसका शॉर्ट की है S एंटर। शॉर्ट की के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको शॉर्ट की याद रखनी होती है। जनरली शॉर्ट की जो होती है वो फर्स्ट लेटर ऑफ कमांड नेम होती है। जैसे लाइन का फर्स्ट लेटर है L एंटर, वहीं पर आप देखेंगे कि मूव का जो शॉर्ट की है दैट इज M एंटर। बट आपको बता दूं कि जब फर्स्ट लेटर रिपीट होने लगता है किसी अनदर कमांड के साथ में तो हम उसके जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर नहीं फर्स्ट 2 लेटर को शॉर्ट की बना लेते हैं। जैसे मूव का फर्स्ट लेटर है M तो ये मूव का शॉर्ट की होगा M एंटर, बट मिरर के केस में आप देखेंगे मिरर का शॉर्ट की होगा MI एंटर। तो आपको बता दूं कि फर्स्ट लेटर यूजली शॉर्ट की होता है, बट जब फर्स्ट लेटर रिपीट होने लगता है तो उसका सेकंड लेटर भी उसका शॉर्ट की बन जाता है। जैसे स्ट्रेच का शॉर्ट की है S एंटर, वहीं पर आप देखेंगे स्केल का शॉर्ट की है SC एंटर। इस तरीके से टेक्स्ट का शॉर्ट की होता है T एंटर, ट्रिम का शॉर्ट की होता है TR एंटर। तो इस तरीके से मैंने एक आपको ट्रिक बता दी किस तरीके से आप शॉर्ट कीज को याद रखेंगे। और शॉर्ट कीज पर मैं आपको एक फाइल शेयर करूंगा जिसमें सारे शॉर्ट कीज होंगे, वहां से आप शॉर्ट कीज देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग्स शॉर्ट कीज के लिए कि जैसे आपको रोटेट कमांड चाहिए, आप स्क्रीन पर RO टाइप करेंगे तो देखेंगे आप स्क्रीन पर इसका शॉर्ट की एज वेल एज कमांड का नेम भी आ जाता है। चलिए अब ऑटोकैड में देखते हैं किस तरीके से हमें रोटेट कमांड को परफॉर्म करना होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, रोटेट कमांड के लिए मैंने कुछ इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है और यहां पर मैं आपको रोटेट करके ऑब्जेक्ट को दिखाने वाला हूं। तो बेसिकली रोटेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को आपको पहला स्टेप जो फॉलो करना है वो है आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा हम कॉपी वो मिरर में करते थे, पहला स्टेप हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा स्टेप या तो आप रोटेट कमांड पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए या इसका जो शॉर्ट की होता है RO एंटर देन प्रेस करिए। देन आप देखेंगे यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट आएगा, तीसरा स्टेप होगा कि यहाँ पर स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट आप किसी भी बेस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने इस कॉर्नर को एज अ बेस पॉइंट डिफाइन कर दिया है एंड देन ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे ऑब्जेक्ट किस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो आपको बता दूं इफ मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल और यहाँ पर मैं 60 डिग्री रोटेशन एंगल देता हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। फिर से देख लेते हैं, अंडू कर दिया मैंने। यहाँ पर पहला स्टेप आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, दूसरा स्टेप रोटेट कमांड को पिक करिए, तीसरा स्टेप स्पेसिफाई बेस पॉइंट एंड देन फोर्थ स्टेप इफ मैंने यहाँ पर -60 डिग्री एंगल दे दिया देन व्हाट होगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं। मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ रेक्टेंगल क्रिएट किया है एंड नाउ रेक्टेंगल को मैं रोटेट करके दिखाता हूं। तो रोटेट करने के लिए मैंने रेक्टेंगल को पहले ही सेलेक्ट कर लिया है। RO शॉर्ट की होती है, RO एंटर प्रेस किया, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आप बेस पॉइंट कुछ भी दे दीजिए एंड इफ मैं यहाँ पर 60 डिग्री रोटेशन एंगल दूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। एंड इन केस मैं यहाँ पर रोटेट कमांड का यूज करता हूँ
और बेस पॉइंट यहाँ पर ये बेस पॉइंट को डिफाइन करता हूँ, और तो ऑफ कर दूँ तो आपको देखिए रोटेट होते हुए भी दिखाई दे रहा है। और इफ मैं यहाँ पर -60 डिग्री वैल्यू देता हूँ, नेगेटिव वैल्यू, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा। सो आई होप आपको रोटेट कमांड समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं स्केल कमांड। तो स्केल कमांड का यूज क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जिसका डायमेंशन है 50 बाय, चलिए रेक्टेंगल का साइज हम ले लेते हैं यहाँ पर 10,5। 10,5 पर आप देखेंगे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। एंड देन यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट का साइज एनलार्ज हो जाए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाए। तो उस केस में हम यूज करते हैं स्केल कमांड का यूज। स्केल कमांड का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को एनलार्ज करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। जब भी आपको एनलार्ज करना होगा तो आपको स्केल फैक्टर देना होगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, और जब आपको रिड्यूस करना होगा तो स्केल फैक्टर होगा पॉइंट में, लाइक 0.5 0.6 0.7 इस तरीके से। तो चलिए स्केल कमांड को किस तरीके से ऑटोकैड में यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। ऑटोकैड में स्केल कमांड को यूज करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जैसा अभी हमने रोटेट में किया था। तो ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप के बाद आपको स्केल कमांड पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आएगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जैसा हमारा रोटेट कमांड के साथ में भी आ रहा था। देन यहाँ पर मैं एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर को स्पेसिफाई कर देता हूँ एज अ बेस पॉइंट। मैंने लेफ्ट माउस बटन से क्लिक कर दिया है। नाउ यहाँ पर स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, स्केल फैक्टर आप डिफाइन करिए। सो नाउ आप देख सकते हैं ये है स्केलिंग, किसी ऑब्जेक्ट की साइज को रिड्यूस करना। ये देखिए रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर ये देखिए ये इंक्रीज हो रहा है। सपोज मैंने यहाँ पर स्केल फैक्टर दे दिया 2, तो आप देखेंगे कि ये ट्वाइस हो गया। इट मीन्स ये इफ 10 था तो ये 20 हो गया होगा, ये 5 था तो 10 हो गया होगा। इसी तरीके से मैं इसको रिड्यूस करके दिखाता हूँ कैसे हम साइज को रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं स्केल कमांड का यूज करूंगा। एंड देन यहाँ पर भी मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर स्केल कमांड पर क्लिक करूंगा, या फिर मैं SC एंटर, इसका शॉर्ट की होता है स्केल का, वो प्रेस करके एंटर कर दूंगा। एंड देन यहाँ पर मैंने वंस अगेन लोअर लेफ्ट जो कॉर्नर है उसको एज अ बेस पॉइंट डिफाइन कर दिया है। एंड देन स्केल फैक्टर इस बार मैं 0.5 दे देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम स्केल करते हैं। स्केल का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को एनलार्ज करना एंड रिड्यूस करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड का यूज हम तब करते हैं जब यूजली हमसे ड्राइंग बनाते टाइम कोई मिस्टेक हो जाती है। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जिसका साइज है 10 बाय 5, बट बाय मिस्टेक मुझे ये लेंथ 10 नहीं रखनी थी, इसको मुझे 20 रखना था। चलिए मैं यहाँ पे देखिए एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, वन मोर सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। एंड देन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि स्ट्रेच कमांड के थ्रू ये जो पर्टिकुलर साइज है ये साइज 10 से 20 हो जाएगी। वहीं पर आप स्केल जब करते थे तो स्केल में क्या होता था, बोथ डायरेक्शन में स्केलिंग होती थी, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। बट स्ट्रेच में क्या होता है, स्ट्रेच में हम एक सिंगल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की साइज को एनलार्ज एंड रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। स्ट्रेच कमांड के लिए पहला स्टेप होगा कि आप स्ट्रेच कमांड को सिलेक्ट करिए। यूजली हमने स्केल और रोटेट कमांड में क्या किया था कि हमने ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट किया था, बट स्ट्रेच कमांड के केस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेच कमांड को पिक करना है या फिर एस एंटर करना है। एंड इस तरीके से कुछ विंडो को क्रिएट करना है कि आपका हाफ ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड वाला सेलेक्ट हो, और जो लेफ्ट साइड वाला जो ऑब्जेक्ट है हाफ वो सेलेक्ट ना हो। तो जो लेफ्ट में आपने सेलेक्ट नहीं किया है वो वहीं पे रहेगा, फिक्स रहेगा, और जो राइट साइड का ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया है वो बेसिकली स्ट्रेच हो जाएगा। तो किस तरीके से स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग के लिए नंबर 1 स्टेप कि आप स्ट्रेच कमांड को सिलेक्ट करिए। दूसरा स्टेप एक क्रॉसिंग विंडो मेथड के थ्रू आप यहाँ पर हाफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लीजिए। तीसरा स्टेप आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आएगा एज अ बेस पॉइंट, तो यहाँ पर मैं कहीं पर भी एज अ बेस पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ। एंड देन अभी मुझे राइट साइड में देखिए, ये देखिए दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेचिंग। यहाँ पर मुझे स्ट्रेच करना है, मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट मुझे इसको स्ट्रेच करना है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 थी इसको मैं 20 कर दूँ, तो मुझे यहाँ पर कितना और ऐड करना है, दैट इज 10। 10 पहले से ही लेंथ थी, 10 और मुझे ऐड करना है, तो 10 एंटर कर दीजिए। नाउ आप देखेंगे कि टोटल जो ओवरऑल डिस्टेंस थी वो 10 से 20 हो चुकी है। सिमिलरली मुझे कभी किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को जैसे 5 टैप 20 मैंने इस तरीके से क्रिएट कर लिया है, और वर्टिकल ऑब्जेक्ट में भी मुझे ये 20 मुझसे मिस्टेक हो चुकी है। एंड नाउ इस 20 को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ 10 डिस्टेंस पर। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी कि ये 20 का हो गया है वर्टिकल लेंथ, यहाँ मुझे इसको 10 करना है, तो मैं यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को श्रिंक भी कर सकता हूँ। तो वर्टिकल पोजीशन में कैसे स्ट्रेच कमांड को यूज करते हैं वो देख लेते हैं। पहला स्टेप, स्ट्रेच कमांड पर क्लिक करिए।
दूसरा स्टेप आप यहाँ पर हाफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर देखिए वर्टिकली मैं ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने हाफ जो बॉटम पोर्शन था मैंने लोअर पोर्शन को सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ अपर पोर्शन को सिलेक्ट किया है एंड देन प्रेस एंटर। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट यहाँ पर मैं ये मिड पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ और इस बार मैं इसको स्ट्रेच नहीं करने वाला हूँ। इट मीन्स मैं इसको एनलार्ज नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको श्रिंक करना चाहता हूँ। तो श्रिंक करने के लिए देखिए मैंने जो डायरेक्शन दिया है वो लोअर साइड पर डायरेक्शन दिया और यहाँ पर मैं 10 टाइप करके एंटर कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि ये जो टोटल डिस्टेंस थी वो 20 से 10 में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आई होप आपको स्ट्रेच कमांड भी समझ में आया होगा। स्ट्रेच कमांड का सिंपल कंसेप्ट है कि जब कभी भी जैसे देखिए यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है ये एंड देन स्ट्रेच पर क्लिक किया। स्ट्रेच का शॉर्ट की होता है एस एंटर। मैं हाफ पोर्शन को सिलेक्ट करूंगा, सॉरी इस बार मैं इस तरीके से हाफ पोर्शन सेलेक्ट कर लेता हूं, ये देखिए लेफ्ट वाला पोर्शन एंड देन एंटर करते हैं। और अभी आप देखेंगे इसको मैं बेस पॉइंट डिफाइन करता हूं और लेफ्ट साइड की तरफ मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूं। मैं चाहूं तो यहाँ पर डिस्टेंस ना दूं, क्लिक कर दूं तो क्लिक करने पर भी ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो बेसिकली स्ट्रेच कमांड का यूज आपको समझ में आ गया होगा। एंड इस क्लास में अभी हम और क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ रोटेट कमांड में, आपको बता दूं रोटेट एंड स्केल में एक और ऑप्शन होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज द कॉपी ऑप्शन। तो कॉपी ऑप्शन रोटेट कमांड के अंदर यूज करने के लिए क्या करना होता है वो देख लेते हैं। तो रोटेट कमांड मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी आपको बताता हूँ कि रोटेट में कॉपी ऑप्शन को कैसे हम यूज करते हैं। तो चलिए देखिए पहला स्टेप है कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद रोटेट कमांड पर क्लिक करेंगे एंड देन इंस्ट्रक्शन आएगा बेस पॉइंट। जैसे ही हम बेस पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, क्लिक करेंगे, आपके पास एक बॉटम में ऑप्शन आएगा दैट इज द कॉपी। एंड इफ इस कॉपी ऑप्शन को यूज करने के लिए या तो आप कॉपी पर क्लिक कर दीजिए या फिर सी एंटर प्रेस करिए। अब आप यहाँ पर जैसे ही कॉपी पर क्लिक करते हैं या सी एंटर करते हैं देन आपके पास स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन आएगा स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। तो मैं यहाँ पर 45 डिग्री रोटेट एंगल स्पेसिफाई कर देता हूं। तो अभी आप देखेंगे कि ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अभी हमारा यही है, एक कॉपी आइटम हमारा क्रिएट हुआ है। तो इस तरीके से हम रोटेट के अंदर जो हमारे पास कॉपी ऑप्शन है वो हम यूज करते हैं। वंस अगेन देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने रोटेट पर क्लिक किया और जैसे ही आप बेस पॉइंट डिफाइन करते हैं देन कॉपी ऑप्शन आता है। इस बार मैं -60 डिग्री एंगल दे देता हूं। तो आप देखेंगे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मेरा वही है एंड देन एक और कॉपी ऑप्शन कॉपी आइटम क्रिएट हुआ है। तो इस तरीके से हम रोटेट में कॉपी ऑप्शन का यूज करते हैं। एंड देन मैं आपको बताने वाला हूं यही कॉपी ऑप्शन स्केल कमांड के अंदर भी है, तो वो किस तरीके से यूज करते हैं वो देखते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद आपको स्केल कमांड पर क्लिक करना होगा। स्केल कमांड पर क्लिक करने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपको बेस पॉइंट डिफाइन करना है। जैसे ही आप बेस पॉइंट डिफाइन करेंगे देन यहाँ पर कॉपी ऑप्शन आएगा, कॉपी ऑप्शन को पिक कर लीजिए एंड स्केल फैक्टर आप 2 दे दीजिए। तो देखेंगे आप यहाँ पर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वैसा ही है और एक डुप्लीकेट आइटम क्रिएट हुआ है स्केल होकर। तो ये तो था कॉपी ऑप्शन। एंड अभी मैं आपको इस क्लास में मैंने आपके लिए कुछ ड्राइंग भी सेलेक्ट किए हुए हैं, तो वो ड्राइंग मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे स्क्रीन पर ये एक ड्राइंग दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पर ये प्रोफाइल क्रिएट करूंगा एंड देन उसको कॉपी करके यहाँ रोटेट करके ये सेकंड प्रोफाइल क्रिएट करूंगा। तो चलिए देखते हैं इस ड्राइंग को कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पर 100 का एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल लाइन मैंने 100 का ड्रॉ कर लिया है एंड देन इस लाइन के मेरे पास 2 एंड पॉइंट्स हैं, ये देखिए बॉटम में एंड टॉप पर। तो इसके टॉप पर मैं यहाँ पर एक 40 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ एंड बॉटम में भी अनदर 40 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ। तो इस तरीके से हमने 40 रेडियस के 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। एंड देन लेफ्ट में आप यहाँ देखेंगे एक लाइन दिखाई दे रहा है। तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लाइन कमांड के थ्रू यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे एंड देन ट्रिम कमांड के थ्रू हम यहाँ पर सेंटर में जो कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है वो सब हम ट्रिम कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने एक प्रोफाइल क्रिएट कर लिया है। बट अभी जो इनर साइड पर जो प्रोफाइल दिखाई दे रहा है तो ये बेसिकली मैं ऑफसेट कमांड के थ्रू क्रिएट करूंगा। बट ऑफसेट कमांड को परफॉर्म करने से पहले ये जो आपको ऑब्जेक्ट सेपरेटली अलग अलग दिखाई दे रहा है इन सबको मैं ज्वाइन कमांड के थ्रू जे एंटर कमांड के थ्रू मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ जे एंटर के थ्रू इन सबको एक मर्ज कर लिया है, एक ग्रुप कर लिया है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब मैं ऑफसेट कमांड के थ्रू ये इनर प्रोफाइल को क्रिएट करना चाहूंगा तो ये इजीली क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑफसेट की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ देखिए 2 प्रोफाइल के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज द 40 - 30। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है एक वैल्यू की
जो डिस्टेंस होगी दोनों प्रोफाइल के बीच में दैट इज 10, तो मैं यहाँ पर ओ एंटर दैट इज द ऑफसेट कमांड और 10 वैल्यू एंटर करके एंटर कर दूंगा। एंड नाउ प्रोफाइल को सिलेक्ट करके इनर साइड पर क्लिक करते जाऊंगा और आप देखेंगे कि इस तरीके से हमने एक प्रोफाइल क्रिएट कर ली है। एंड देन इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी करने से पहले मैं यहाँ पर एक मिड पॉइंट से मिड पॉइंट एक एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। एंड देन नाउ CO एंटर से मैं कॉपी कमांड से मैंने इसको कॉपी कर लिया है। एंड नाउ कंप्लीट प्रोफाइल को सिलेक्ट करके रोटेट कमांड का यूज करिए। रोटेट कमांड का यूज करके एज अ बेस पॉइंट आप ये मिड पॉइंट डिफाइन करिए और उसको 90 डिग्री एंगल के साथ में रोटेट कर लीजिए। एंड नाउ इस कंप्लीट प्रोफाइल को मैं मूव कमांड के थ्रू यहाँ से ये इसके साथ में मर्ज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर मिड टू मिड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर पॉइंट को मैंने मूव करके मर्ज कर दिया है। एंड अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ये देखिए वर्टिकल लाइन ट्रिमिंग है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रिमिंग है, तो एक अल्टरनेट ट्रिमिंग है, तो वो आप यहाँ पर देखते जाइए और ट्रिमिंग को परफॉर्म करते जाइए। तो देखिए मैं यहाँ पर स्क्रीन पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए इस तरीके से मैं ट्रिम कमांड को परफॉर्म कर रहा हूँ। ये वर्टिकल लाइंस को मैंने ट्रिम कर दिया है एंड देन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को ट्रिम कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं ऑल्टरनेटली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को ट्रिम करते जाऊंगा और फाइनली आपके पास जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपको लेफ्ट साइड में जो प्रोफाइल है कुछ इस तरीके से आपके पास में रिजल्ट आएगा। सो फाइनली हमने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है। एंड लास्ट में यहाँ से मैं एक लाइन विड्थ असाइन कर देता हूँ। लाइन विड्थ मैंने 0.3 दे दी है। तो इस तरीके से देखिए ये मैंने ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है। एंड वन मोर ड्राइंग है जो मैं आपके साथ में ड्राइंग को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये सेकेंड ड्राइंग है जो मैंने बेसिकली स्केल कमांड एंड रोटेट कमांड की प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ की थी। तो चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर एक 45 ऑर्थो ऑन करके एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 45 का लेंथ का। एंड देन 30 डिग्री पर मैं लाइन को पहले रोटेट कर लेता हूँ कॉपी कमांड के थ्रू। तो कैसे रोटेट करना है देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, देन आरो एंटर, बेस पॉइंट एंड देन कॉपी ऑप्शन, यूज कॉपी एंड 30 डिग्री आप एक एंगल डिफाइन करते जाइए। वंस अगेन आरो एंटर, बेस पॉइंट ये एंड देन कॉपी के लिए C एंटर एंड देन यहाँ पर भी 30 डिग्री। वंस अगेन आरो एंटर एंड बेस पॉइंट ये एंड देन C एंटर, C फॉर कॉपी एंड 30 डिग्री एंगल। सो नाउ इस तरीके से मैं देखिए रोटेट कमांड को परफॉर्म कर रहा हूँ एज वेल एज मैं कॉपी कमांड का भी यूज कर रहा हूँ। तो मैं देखिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते जा रहा हूँ एंड देन C एंटर के थ्रू मैं यहाँ पर कॉपी कमांड का यूज कर रहा हूँ। एंड फाइनली लास्ट में मुझे लास्ट रोटेट कमांड को परफॉर्म करना होगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से रोटेट कमांड को परफॉर्म कर लिया। 1 2 3 4 5 इस तरीके से सारे लाइन हमने क्रिएट कर लिए हैं। एंड अभी मुझे हर एक लाइन को स्केल करना है 1.2 1.4 1.6 1.8 टू 2.0। तो चलिए स्केल करना स्टार्ट करते हैं। इस लाइन को सेलेक्ट करके SC एंटर, स्केल कमांड का शॉर्ट की, बेस पॉइंट ऑलवेज ये होगा एंड स्केल फैक्टर 1.2। वंस अगेन सेम सेकेंड लाइन को सेलेक्ट करते हैं, स्केल एंटर, बेस पॉइंट ये वाला 1.4, देन स्केल 1 पॉइंट, बेस पॉइंट ये 1.6, देन वंस अगेन स्केल, बेस पॉइंट ये 1.8, देन यहाँ पर वंस अगेन स्केल कमांड, यहाँ स्केल फैक्टर होगा इस बार 2.0 एंड देन यहाँ पर लास्ट में स्केल परफॉर्म करना है, बेस पॉइंट ये होगा एंड स्केल फैक्टर होगा 2.0। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने ये लाइन रोटेट कमांड और स्केल कमांड के थ्रू में इस तरीके से एक पैटर्न बना लिया है। लास्ट में मुझे यहाँ एक कर्व जनरेट करना है। तो आपको बता दूं ड्रॉ के अंदर ये जो ड्रॉ पर एरो दिखाई दे रहा है यहाँ एक स्प्लाइन कमांड है जिसका शॉर्ट की होता है SPL। आप इसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते थे एंड देन आप यहाँ पर ये पॉइंट पर क्लिक करते जाएंगे एंड यहाँ पर एक प्रोफाइल जनरेट होगी दैट इज स्प्लाइन और कुछ इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया है। अब लास्ट में इसको मैं यहाँ पर इफ कुछ लाइन विड्थ असाइन कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आई होप आपको रोटेट, स्केल एंड स्ट्रेच कमांड समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं चलिए क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा इलिप्स कमांड एंड पॉलीगन कमांड को कैसे हम ऑटोकैड में ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से इसका कंसेप्ट होता है, क्या मेथड्स होती हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करती रहे। टेक केयर, बाय बाय।